नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के डेली क्विज में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न पूछना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको जाके भर दीजिए। बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से आपके पास एक कॉल आ जाएगी, वहां पर आप 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में जो प्रश्न है आपके मन में वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, CACP A2+FL फॉर्मूले के आधार पर MSP की सिफारिश करता है और सरकार अंततः इसकी घोषणा करती है। पूछ रहे हैं कि A2+FL का मतलब क्या है। अब यह प्रश्न जैसे ही आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से कृषि आंदोलन चल रहे हैं तो इस प्रश्न को पूछना बनता भी है। ठीक है, अब यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि वीट का जो एमएसपी है वो एक्सीड है फार्मर के प्रोडक्शन से, यानी कि जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है और उसमें भी 50% ज्यादा यहां पर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जब भी एमएसपी की बात करते हैं तो आपको यह भी चीज पता होनी चाहिए कि 1.5 गुना ज्यादा पैसा सरकार यहां पर देती है उनके कॉस्ट के प्रोडक्शन का। अब जैसा कि यहां पर आप देखोगे CACP ने एक फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से हमको यहां पर किसी भी फसल का ये डिसाइड करना है, तो A2FL की जब बात करते हैं तो उसमें A2 जो है वो क्या दिखाता है। अब कोई भी किसान है तो अपनी फसल उगा रहा है तो उसमें खर्च आएगा बीज का, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, उसके लिए ईंधन, अगर उसने भूमि पट्टे पर ले रखी है तो उसका पैसा, तो वो सारी चीजें किस में काउंट हो रही हैं, A2 में। इसी प्रकार FL की जब बात करते हैं तो FL में क्या काउंट होता है, FL में काउंट होता है जो भी उसके परिवार में अवैतनिक पारिश्रमिक लग रहा है ना, तो उस तरीके का ये FL में काउंट होते हैं। तो A2+FL का मतलब, अब जरा ऑप्शंस में नजर डालते हैं। भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य, सिर्फ किसानों की लागत, भुगतान की गई लागत प्लस पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य प्लस स्वामित्व वाली भूमि का किराए का मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज। आपने एक वर्ड यहां पर सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि C2। तो जब C2 की बात करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो बहुत बड़ा। A2+FL के एक्स्ट्रा भी उसमें कॉस्ट आती है, इनमें से कोई नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, A। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनसेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने कथन दे रखे हैं। इनसेट प्रणाली 1983 में इनसेट 1B के प्रक्षेपण के साथ स्टार्ट हुई थी और इसके ठीक पहले आप देखोगे 1982 में इनसेट 1A का प्रक्षेपण हमारा सफल नहीं हो पाया था। इस प्रणाली ने दूरदराज के क्षेत्रों, अपतटीय द्वीपों तक टीवी और आधुनिक दूरसंचार सेवाओं के विस्तार की सुविधा प्रदान करी है। इस डेटा का, जो इनसेट से डेटा हमको मिलता है, फसलों की निगरानी और उनके स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर संकटाग्रस्त जो जहाज होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके पता लगाने में, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन में भी हम लोग इनसेट का इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूज चर्चा में क्यों है, यहां पर देखो इसरो फिर से तैयार है। इनसेट 3D जो है उसको श्रीहरिकोटा से फरवरी 17 में लॉन्च होने जा रहा है। इसके लॉन्च करने के बाद हम और ज्यादा सटीक जानकारी ले पाएंगे साइक्लोन को ट्रैक करने में, मॉनसून्स को, यहां पर जो स्टॉर्म आते हैं, थंडर स्टॉर्म और भी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए। अब जब भी इनसेट की बात होती है तो इतने कथन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इनसेट का बेसिकली काम क्या है। तो जो भी हमारे मौसम संबंधी जानकारियां होती हैं, भूमि संबंधित जानकारियां होती हैं, फसल की स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां होती हैं, वो सब इनसेट से हम निकालते हैं। प्लस यहां तक ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इनसे भी हमको इनसेट हेल्प करता है। तो यहां पर चारों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा D, सभी 4। थर्ड देखिए, फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, इसको लगाने का प्रयास करिए वीडियो को पॉज करके। 5069 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। 71 से 85 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। इसमें ऐसा बोला रहा था कि अपर्याप्त, यानी कि यहां पर एडिक्वेट जो क्वांटिटी होती है उसमें वाटर है नहीं, तो वहां पर आपूर्ति के कारण 1586 में राजधानी को यहां फतेहपुर सीकरी से कहां ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली में। 1996 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित किया है। अब इन कथनों को लगाने का प्रयास करिए। इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे एडिटोरियल पेज में फतेहपुर सीकरी के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है, तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स यहां पर रखे गए, बट ये आर्टिकल हमें इस DQ में पढ़ना जरूरी नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेस में जाके इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कला संस्कृति की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर आप देखोगे तो पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा, बलुआ पत्थर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आगरा में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, बट यहां पर 1996 की जगह ना, यहां पर क्या होना चाहिए था, 1986। ठीक है, तो ये कथन एकदम सही होता। तो अब इसको छोड़ेंगे तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। WTO के संदर्भ में आपके सामने देखिए एक ग्रुप दे रखा है, केन्स ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं।
उसको सबसे अच्छा परिभाषित कौन करता है, ये आपके सामने ऑप्शंस है। अगर आपने करंट में न्यूज पढ़ी होंगी केन्स ग्रुप के बारे में, एग्रीकल्चर का देखिए आप आंदोलन चल रहा है, तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रश्न, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई संस्थाएं, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। FAO जैसी संस्थाएं, केन समूह जैसी संस्थाएं, इनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। बहुत लोगों ने इसके बारे में पढ़ भी रखा होगा। कृषि निर्यातक देशों का समूह कृषि व्यापार उदारीकरण की पैरवी कर रहा है। कृषि आयातक देशों का समूह कृषि व्यापार संरक्षणवाद की पैरवी कर रहा है। न्यूनतम विकसित राष्ट्र विरोध करने वाले राष्ट्रों का एक समूह है, या लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब केन्स ग्रुप की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि केन्स ग्रुप में जैसे आप बात करो अर्जेंटीना, बोल्विया, चिली, न्यूजीलैंड, है ना, मालदीव, कनाडा, ऐसे टोटल 20 देश आते हैं। और 20 देश कैसे हैं, ये एक्सपोर्टर देश हैं, आयातक नहीं है। ये कैसे देश हैं, निर्यातक। और ये कृषि उदारीकरण की बात करते हैं, उनकी बाजारों को लेकर, उनके व्यापार को लेकर, ये सारा। तो अगर इन सारी चीजों को आप देखोगे तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब ये न्यूज चर्चा में क्यों आई है, आपको पता है WTO में इंडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस की बात आती है, तो हम लोग इस पे चर्चा भी करते रहते हैं। तो यहां पर देखिए, इंडिया फेसेस WTO प्रेशर ऑन फार्म सब्सिडीज, जो यहां पर एग्रीकल्चर में भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उस पर प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, तो यह मुद्दा वापस से उठाए WTO के अंदर। 2015 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा स्टैटिक प्रश्न है, बट अभी आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए बहुत जरूरी है। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। रॉलेट एक्ट जो है वो सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया इस सत्याग्रह में। साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। ये 3 कथन है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको करने में आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। पहले दूसरे कथन एकदम सही है। साइमन कमीशन 1927 के बाद हो रही है, वहां यहां पर 1990 जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो घटना है वो भी रॉलेट सत्याग्रह से कहीं ना कहीं जुड़ी है। अब ये सेडिशन कमेटी जो बनाई गई थी, इसने जो प्रावधान यहां पर रॉलेट सत्याग्रह में लाए गए, तो अभी इसके विरोध में यहां पर सारी चीजें करी जा रही है। और फिर देखोगे आपकी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, है ना, इनकी गिरफ्तारी के बाद जो आक्रोश पंजाब में इनकी गिरफ्तारी को लेके हुआ, उसका परिणाम हुआ जलियांवाला बाग जो नरसंहार देखने को मिला। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है मॉडर्न हिस्ट्री को लेके कि ये आपको बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, केवल 1 और 2। आज का तथ्य, BAPS मंदिर, आपको पता है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है ये न्यूज। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, BAPS टेम्पल इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन अबू धाबी। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरे आर्टिकल में मैंने हाईलाइट कर दिए वो लाइंस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये जो मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, अभी ये BAPS की जब बात करते हैं तो ये सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो बोचा सोनासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। हो सकता है कि मेरा उच्चारण गलत हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बट BAPS का जो फुल फॉर्म है उसको ध्यान रखिएगा। ये स्वामी नारायण जो संप्रदाय होता है, अभी स्वामी नारायण संप्रदाय क्या है कि हिंदुज्म में जो वैष्णव शाखा है, यानी कि जो विष्णु, लॉर्ड विष्णु को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी एक शाखा है, उसी से जुड़ा हुआ एक टेंपल है। इसका इनॉग्रेशन अबू धाबी के अंदर किया गया है। आप देखोगे BAPS का टोटल जो नेटवर्क, इसमें लिखा हुआ है कि 1550 मंदिर है। दिल्ली के अंदर जो अक्षरधाम मंदिर आप देखते हो और गांधीनगर में भी आप देखते हो, वो सब स्वामी नारायण शाखा से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लंदन, ह्यूस्टन, शिकागो, एटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजलिस, यहां पर भी इसके मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर जब बात करते हैं कि ऐसा मंदिर अबू धाबी में खोलने की आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता क्यों है, पहला प्रश्न तो ये आ जाएगा लॉजिकली। तो यहां पर देखो, जो न्यूज आई है उसमें बताया गया है कि 3.3 मिलियन जो पीपल है इंडियन डायस्पोरा, वो UAE में है, जो कि टोटल गल्फ अगर देशों की बात करें तो 35% है। तो इनको अपनी वर्शिप के लिए कोई ना कोई एक प्लेस चाहिए था। तो ये डिमांड बहुत समय पहले से हो रही थी। आप देखोगे 1997 में यहां पर प्रमुख स्वामी महाराज जो 10th स्पिरिचुअल यहां इसके गुरु थे स्वामीनारायण संप्रदाय के, तो यहां पर इन्होंने पहली बार इस बात को रखा था 1997 में। अब जाकर इस पूरे मंदिर का इनॉग्रेशन देखने को मिला है। दूसरी हमारे लिए जानने वाली चीज क्या है कि भाई यहां पर जो आर्किटेक्ट है वो कैसा है, मतलब यहां पर आर्किटेक्चर इसका कैसा है। तो यहां पर देखोगे आप नागरा स्टाइल में मंदिर, आपको टोटल यहां पर 7 शिखर देखने को मिलेंगे। ये 7 शिखर रिप्रेजेंट किस चीज को करते हैं, जो 7 एमिरेट्स है UAE के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल अगर कॉस्ट देखो तो 700 करोड़ की कॉस्ट है। यहां पर राजस्थान से जो पिंक सैंडस्टोन है उसको लाया गया है, और यहां पर
जो इटालियन मार्बल भी यहां पर यूज हुआ है आंतरिक तौर पे। बाहर जो आप देखोगे वहां पर ये सैंडस्टोन राजस्थान का यूज हुआ है, पिंक कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा, और मंदिर के अंदर जो है वो इटालियन मार्बल यूज हुआ है। यहां पर आपको दो गुंबद देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, डोम ऑफ हार्मनी सद्भाव गुंबद या शांति का गुंबद। तो दो गुंबद हैं, इसके नाम याद रखने। एक यहां पर सद्भाव की दीवार भी आपको देखने को मिलेगी, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड वॉल है, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर जो सद्भाव शब्द का यूज हुआ है उसको यहां पे बोल रहे हैं कि 30 अलग अलग भाषाओं में यहां पर इंगित करा गया है इस दीवार पर, तो ये भी एक देखने लायक चीज है। टोटल यहां पर घंटियां वगैरह ये उसकी संख्या लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। जो पूरे मंदिर का एक होता है कि कितनी जगह पर कितना लैंड ऑक्यूपाई करा है, तो 13.5 एकड़ जो है वो मंदिर का एरिया है, और दूसरा 13.5 पार्किंग का एरिया है। मतलब जितने में मंदिर बना है उतनी ही बड़ी पार्किंग भी है, तो एक बहुत ह्यूज एरिया में इस मंदिर को बनाया गया। अगर देवी देवताओं की बात करेंगे तो श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शिवा पार्वती, गणेश जी, इन सबके मंदिर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। गंगा और यमुना से जो जल है उसको ले जाया गया है, और वहां पर एक रिवर का भी क्रिएशन किया गया है। जो यहां पर देखिए सरस्वती जो नदी है, काफी पौराणिक नदी है, तो वो उसका जल की जगह पर वहां पर व्हाइट लाइट का उपयोग किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी अगले डेली क्विज में कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।